वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। किसी जे दर्द बन के आ दूं, किसी जे दर्द बन के आ दूं, मेरी लूलू दे विच समा दूं, मेरी लूलू दे विच समा दूं, किसी जे दर्द बन के आ दूं। जब ये हुजूर तशरीफ लाए हैं ना तो हर तरफ बहार आई है। क्या आई है? बहार आई। हजरत उमर से और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर और भी साहबा से ये हदीस मरवी है कि किसी गैर मुस्लिम ने, ईसाई ने कहा कि ये एक आयत है कुरान में, अगर वो हम पर नाजिल होती तो हम उस दिन ईद मनाया करते। क्या मनाया करते? ईद मनाया करते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी और दीगर भी साहबा ने पूछा कि वो कौन सी आयत है जिस पर तुम ईद मनाते? तो वो कहने लगा, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज हमने अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दी है, नेमत तुम पर मुकम्मल कर दी है। और ये फिर कहीं बैठेंगे तो बताएंगे कि नेमत मुकम्मल हुई है अली की मौलाइयत पर। पहले अली को मौला बनाया है, फिर हुसैन को हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन कहा है। ये सारी बातें हो चुकी और अब इस किताब को जब खत्म करने लगा रब तो कहा अल यौमा अकमलतु लकुम, आज जब ये 5 तन शामिल हो गए तो हमने नेमत तुम पर मुकम्मल कर दी है, नेमत मुकम्मल कर दी। तो वो कहते हैं कि ये आयत उतरी है, इस पर हम ईद बनाते। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी और हजरत उमर भी फरमाते हैं और दिगर साहब भी कि तुम कहते हो हम एक ईद मनाते, हमने जब जिस दिन ये आयत नाज़िल हुई थी उस दिन 2 ईदें मनाई थी, क्योंकि उस दिन हम यौम अरफा भी था, वहां ये हज का दिन भी था और जुमा का दिन भी था। हज का दिन भी था और जुमा का दिन भी था। हमने तो 2 ईदें मनाई थी। और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, उस दिन 5 ईदें थी। कितनी ईदें थी? 5 ईदें। आपके लिए ये नई चीज होगी। 5 ईदें थी। और ये तो 2 ईदें हैं ना, ये तो अब भी जमा हो जाती है ना, जुमा के दिन भी और ईद का दिन भी कभी कभी होता है। जिस आग ने बड़ी भारी, तो वो भारी अपने वजन में होती है, अपनी शान में भारी होती है। बड़ी भारी अपने सोचने न अंदाज बड़ी भारी नहीं थी भाई, बात मसीती वहीना पहुंची ना, इस वजह से बड़ी खड़की होगा तो आज 2 बार वहीना पहुंची। तो बड़ी भारी है, शान में भारी है, वजन में भारी है, वजन में भारी है। तो हमने भारी का वजन ही कुछ समझ ही कुछ और लिया है। खैर इसे छोड़े। फरमाया 5 ईदें थी। कितनी ईदें थी? 5। और उनमें से 3 ईदें वो थी जो उस दिन थी, उससे पहले भी कभी नहीं थी और उसके बाद भी क़यामत तक इकट्ठी नहीं आएगी। तो ये 5 दिन पा गया। अल यौमा अकमलतु लकुम, आज 5 को हमने मुकम्मल कर दिया। तो 5 ने ईद मनाई। एक तो यौम जुमा था और एक था यौम अरफा। ये 2 ईदें मुसलमानों की और तीसरी ईद ईसाइयों की। ईसाइयों का भी जो दिन होता है, जो साल में एक बार आता है उनका दिन, और उसे वो ईद के तौर पर और बहार के तौर पर मनाते हैं, वो दिन भी उस दिन था। उससे पहले ये तीनों दिन कभी इकट्ठे न बाद में कभी इकट्ठे हुए। और दूसरा यहूदियों का वो था यौम कफारा, वो दिन था, वो उससे पहले भी कभी नहीं आया और उसके
वो भी उनका यौम उसे। और तीसरा मजूसियों का दिन था जिसे नौरोज कहते हैं। साल के बाद एक दिन आता है जो उनके नजरिए में ये होता है कि साल जब गुजरता है तो जमीन एक लम्हे के लिए रुक जाती है, अगले साल के लिए दोबारा शुरू होती है, तो उसे जश्न नौरोज और जश्न बहारा के तौर पर मनाते हैं। ये जो 3 दिन थे ये जिंदगी में, पूरी कायनात की जिंदगी में सिर्फ उस दिन आए थे। तो 5 ईदें थी, 2 तो मारूफ है, 3 आपने, यानी यहूदियों की ईद का दिन भी वो था, ईसाइयों की ईद का दिन भी वही था, और मजूसियों की ईद का दिन भी वही था। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और फितरत ने उन्हें बताया कि असल ईद ये है कि तुम अपने मज़ाहिब को छोड़ो और इस मजहब इस्लाम में शामिल हो जाओ। तो हुजूर आए तो हर तरफ क्या आई? बहार आई। तो हर तरफ जब बहार आई तो शायर ये कहता है कि वो बहार मेरे मन में भी तो उतर आए। तो वो कहता है किसी जे दर्द बन के आ जा दूं मेरी लूलू दे विच समा जा दूं मेरी लूलू दे विच समा जा दूं हुस्न दी सल्तनत दे शाह हुस्न दी सल्तनत दे शाह साडी बस्ती भी फेरा पा जा दूं साडी बस्ती भी फेरा पा जा दूं और की करा काली रात नहीं मुकदी की करा काली रात नहीं मुकदी तू जियादों ते दिन चढ़ा जा दूं तुझे यादों ते दिल चढ़ा जा दूं किसी दे दर्द बन के आ जा दूं। और शेर सुनो कि नीविया नजरा करके लंगी टुरे नीविया नजरा करके लंगी टुरे गल न कर दो गल ना कर दो नजर ते पा जा दूं गल ना कर दो नजर ते पा जा दूं किसी दे दर्द बन के। और देखें शेर मगता कितना खूबसूरत कि जीवे हस्ती मिटाई आज़म दी जीवे हस्ती मिटाई
आज़म दी हसरतां भी सबे मिटा जादों हसरतां भी सबे मिटा जादों किसी दे दर्द बन के आ जादों मेरी लूलू दे विच समा जादों इंशाअल्लाह अज़ीज़।